डू यू हैव एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन? अगर हाँ तो कहाँ जा रहे हो? ये वीडियो आप ही के लिए तो मैंने बनाई है क्योंकि आप लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। टॉपिक पर तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ब्रेकआउट्स को फेस किया है। तो बुरा पता है कब लगता है, जब आपको बहुत सारे एक्ने पिंपल्स हो रखे हों और आपसे सब पूछे कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, आप तुम इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे भाई हम कर रहे हैं ना, पेशेंस रखो, हो जाएगा ठीक। आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, वीडियो को पूरी देखना तभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ कनिका त्यागी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैंने DIY रेमेडीज और प्रोडक्ट्स दोनों को मिक्स करके अपना रियलिस्टिक रूटीन बनाया। रियलिस्टिक इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे स्टेप्स अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको वो रियल नहीं लगेगा और आप उसे फॉलो ही नहीं करोगे। खुद के लिए भी एक ऐसा रियलिस्टिक रूटीन बनाया जिससे मैं एक्चुअली फॉलो कर सकूँ। लगे कि मैंने शुरू के 1-2 दिन किया और फिर आलस आने लगा और मैंने उसको करना छोड़ दिया। स्किन कभी ऐसी हुआ करती थी, कभी मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाता था और नहीं कुछ तो छोटे छोटे बम्प्स हो जाते थे। भाई बहुत ही इरिटेटिंग होता है सच में। तो 1-2 पिंपल्स तो अभी भी आते रहते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक पिंपल हो रखा है, मुझे यहाँ पे भी एक पिंपल हो रखा है। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं, मैंने अभी थोड़ा मेकअप भी लगाया हुआ है। छोटे छोटे पिंपल्स तो ऐसे आते रहते हैं बट अभी बहुत ज़्यादा एक्ने वाली प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है, टच वुड एंड थैंक गॉड। एक्चुअली मुझे सीजन चेंज के टाइम पे ब्रेकआउट ज़रूर होता है। अपना पूरा रूटीन लेकर के चल रही हूँ ताकि मुझे फिर से ब्रेकआउट ना हो। तो इस रूटीन का सबसे पहला स्टेप रहेगा डबल क्लिनजिंग। मैंने भी कुछ टाइम पहले ही डबल क्लिनजिंग सुना था किसी सेलिब्रिटी के मुंह से एंड वो बोल रहे थे कि डबल क्लिनजिंग करो, डबल क्लिनजिंग करो। कोर्स मैंने स्टार्ट किया एंड मुझे डिफरेंस दिखा, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डबल क्लिनजिंग का फॉर्मूला बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लिनजिंग के लिए अभी अपने एक्ने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये, जो कि है सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल क्लिनजर। इज अ जेल क्लिनजर जो कि एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहता है। अगर आपकी सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है फिर तो आपके लिए और भी बेस्ट रहेगा। और सेरावी के प्रोडक्ट्स को आई डोंट थिंक सो कि रिव्यू की ज़रूरत है, बेस्ट होते हैं। पोर्स को अनक्लोग करता है, एक्सेस ऑयल को निकालता है, ब्लेमिशेस जो होते हैं हमारी स्किन में, रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होती है, छोटे छोटे एक्नेस जो है उन सबको कंट्रोल करता है, स्किन बैरियर को ठीक करता है। इसमें हमें 3 पावरफुल चीज़ों का कॉम्बो मिल रहा है जिसकी वजह से सुपर पावरफुल क्लिनजर बन जाता है। सो वो है सेरामाइड, सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनामाइड। आपको पता है तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए वरदान होती हैं। फर्स्टली इससे क्लिनज करती हूँ, देन आप सेकेंड क्लिनजिंग के लिए कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। बट अगर मेरा फेवरेट आप जानना चाहोगे, दिस इज माई फेवरेट, ये है विश केयर का सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। अगेन एक्ने एंड ऑयली स्किन के लिए ही ये भी रहता है। इसमें भी 2% सैलिसिलिक एसिड है, टी ट्री है और ग्रीन टी है। ये भी एक पावरफुल कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। जो दोनों क्लिनजर्स को ले सकते हो, इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं। मेरी साइड से तो भाई ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि मेरे को तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। मेकअप रिमूवर से रिमूव करती हूँ मेकअप को, देन मैं अपना सेरावी का ये क्लिनजर यूज़ करती हूँ और उसके बाद में मैं ये वाला क्लिनजर यूज़ करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्लीज़ डोंट यूज़ मेकअप। हम कभी कभी इनसिक्योरिटी में भी मेकअप लगाते हैं, हम फेस पे इतने सारे पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको छुपाने के लिए हम मेकअप लगाते हैं क्योंकि आई नो कि लोग बहुत परेशान करते हैं, आपसे बार बार पूछते रहते हैं। अननोइंगली आप उन एक्ने को ना मेकअप लगा के उनको खाना पानी दे रहे हो। सच बता रही हूँ, प्रॉब्लम बढ़ती है। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मेकअप लगाओ, बढ़ती है भाई, बढ़ती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डोंट यूज़ मेकअप। कोई स्पेशल ओकेजन है तो आप टिंटेड मॉइस्चराइजर या टिंटेड क्रीम्स यूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आप छोड़ सकते हो जब तक आपकी एक्ने प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व नहीं हो जाती। नेक्स्ट है मेरे पास एक DIY क्लेंजर जो कि मैं वंस इन अ वीक यूज़ करती हूँ हर हाल में। बस रो मिल्क लेना है, कॉटन लेनी है और कॉटन से अपने फेस को क्लेंस करना है एंड अच्छे से क्लेंस करना है। थोड़ा ज़्यादा देर के लिए क्लेंस करो, कम से कम 2-3 मिनट के लिए आप बस करते रहो। आई नो थोड़ा आलस आ सकता है, फिर आपको ये लगेगा कि यार क्या कर रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, ये एक्चुअली वर्क करती है और आप कुछ टाइम लगातार करके देखो, 1-2 महीने, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकेंड है नेवर स्किप योर मॉइस्चराइजर। चाहे आपकी स्किन कितनी भी ऑयली हो, कितना भी ज़्यादा ऑयल आपकी स्किन पर आ जाता हो, नेवर स्किप योर मॉइस्चराइजर। देखो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, एक्ने होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत गंदे वाले होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मुझे ऐसे ऑयल आता है नहीं आता। पहला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ जो पिलग्रिम का ग्लो मॉइस्चराइजर है और ये नायासिनामाइड एंड विटामिन सी के साथ में आता है। क्योंकि इसमें नायासिनामाइड है तो ये ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है और क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। और ये में क्रीम मॉइस्चराइजर लग रहा है लेकिन एक्चुअली में इसको जैसे स्किन पर अप्लाई करते हैं ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। शायद 20 बार इसको रीस्टॉक कर लिया होगा। जेल मॉइस्चराइजर्स आर द बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर ऑयली स्किन। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मॉइस्चराइजर लगा के आपको ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो ऐसा नहीं है, आपकी स्किन नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है और उसका इलाज आपको
अंदर से करना पड़ेगा। आपको मॉइस्चराइजर स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए कल आपको एक बाउल में कर्ड लेनी है एंड उसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है, देन वॉश कर लेना है। ये रेमेडी आपको वंस इन अ वीक करनी है। जो मेरा स्टेप है अपने एक्ने को कंट्रोल करने के लिए, और जो एक्ने की वजह से मार्क्स हो जाते हैं ना स्किन में, मुझे यहाँ पे थोड़े डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे पिंपल्स हुए थे, उसके निशान रह गए हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए मैंने एक चीज़ यूज़ करनी शुरू करी। जब मैंने ये सेरावी का क्लिनजर लिया था तभी मैंने सेरावी की ये रेटिनोल सीरम ली थी, क्योंकि मैंने रेटिनोल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया। तो रेटिनोल जो है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो है 3 एसेंशियल्स के साथ में आती है ये वाली सीरम, सेरामाइड, लिकोराइज, रूट एक्सट्रैक्ट और नाइसिनामाइड। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती हैं। सीजन चेंज है, ब्रेकआउट के डर से मैंने इसको यूज़ करने स्टार्ट किया। 1-2 पिंपल आकर ही रुक गया है, या अभी आएंगे भी तो 1-2 पिंपल ही आएंगे शायद। स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, लेकिन सेंसिटिव नहीं है। आपको चीज़ें सूट हो जाती हैं। जिन लोगों को चीज़ें सूट नहीं होती हैं वो इससे नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों को चीज़ें सूट हो जाती हैं वो इस वाली सीरम को यूज़ कर सकते हो। कि जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये रेटिनोल सीरम्स आती है ना, ये कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। जैसे सेरावी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये जेल फॉर्म में ही आती है, मतलब देखने में ये क्रीमी लगेगी बट ये जेल में ही कन्वर्ट हो जाती है कंपेयर। और मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस रेटिनोल सीरम्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लोगों का बेकार भी रहा है। इसलिए अगर आप इसे लोगे तो अपने रिस्क पे लेना प्लीज़। आपको जिन्हें ये वाली सीरम नहीं लेने के लिए, मेरे पास एक ऐसी सीरम है जो कि एक मैजिकली वर्क करती है, जो मेरी स्किन पर पिछले 3 सालों से मैजिकली वर्क कर रही है, और वो है पिलग्रिम की अल्फा आर्बुटिन एंड विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। ये सीरम डार्क स्पॉट्स को फेड करती है, एक्टिव एक्ने को कंट्रोल करती है, आपकी स्किन को ब्राइटन करती है, आपकी स्किन को टाइटन करती है, और भी पता नहीं क्या क्या करती है। ये एक मैजिकल सीरम है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीरम खरीदनी है तो बस ये ले लो। मार्केट में इससे बेहतर सीरम मुझे अभी तक कोई भी नहीं लगती है। डेफिनेटली मेरी साइड से हाईली रिकमेंडेड सीरम है और ये सबके लिए सूटेबल है। ये सीरम आपको नाइट टाइम में यूज़ करनी है। वैसे तो आप डे में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सीरम्स को डे में सजेस्ट नहीं करती हूँ किसी को भी, ना मैं खुद यूज़ करती ना मैं सजेस्ट करती। इसलिए आप इस सीरम को नाइट टाइम में यूज़ करोगे और फिर देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना आप इसको लगातार यूज़ करो, ना आपको रिजल्ट मिला ना पॉजिटिव, तो मेरा नाम बदल देना। DIY रेमेडी बताती हूँ जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्टिव एक्ने को रोकने के लिए, ब्रेकआउट्स को रोकने के लिए। एंड अगर आपको डार्क स्पॉट्स हुए हैं, आपको रेडनेस हुई है, आपकी स्किन में बम्प्स हो गए हैं, या किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, यहाँ तक कि पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करने के लिए ये वाली रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, आपको लगेगा ये तो हमें पता था, लेकिन यूज़ करके देखो पता होने से क्या होता है। तो वो रेमेडी है, आप रो मिल्क के अंदर लेमन ऐड करके उसको अपने फेस पर अप्लाई करोगे। आप चाहो तो सुबह में कर सकते हो, आप चाहो तो रात भर भी लगा के छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं करना है क्योंकि लेमन जो है वो सेंसिटिव स्किन पर सूटेबल नहीं होता है। अपने ब्रेकआउट के टाइम पे ये वाली रेमेडी रोज़ की है। रोज़ मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी, मुझे कितना रोना आता था अपना फेस देख के, बट मैं सिर्फ रोती नहीं रही बैठ के, मैंने किया। नाउ दिस इज़ माई स्किन। सो डेफिनेटली आप भी इस रेमेडी को करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जिसे यूजुअली ऑयल स्किन वाले स्पेशली स्किप कर देते हैं, और वो है सनस्क्रीन। आपको कभी भी अपनी सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है गाइज, नेवर स्किप योर सनस्क्रीन। तो किसी भी टाइप की स्किन हो, घर पे रहते हो, बाहर जाते हो, कुछ भी हो, सबको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बट एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन वालों को सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। एक्टिव एक्ने की वजह से सेंसिटिव हो जाती है, सनरेज के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हमारी स्किन की जो ऐसी तैसी होती है ना, तो उस सब से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी सी सनस्क्रीन, वेल बैलेंस सनस्क्रीन, जो कि नायासिनामाइड के साथ में आती है। अगेन नायासिनामाइड जो कि एक्ने प्रोन के लिए है, और ये विश केयर की सनस्क्रीन है जो कि SPF 50 के साथ में आती है। ये बैलेंस करती है ऑयल को स्किन में और स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है। लाइट वेट है, इससे कोई चिपचिप नहीं होती और ऑयल तो स्किन पर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जब आप इस सिंपल से रूटीन को फॉलो करोगे आपको कुछ ही टाइम में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। इन प्रोडक्ट्स को अमेजोन से खरीद सकते हो और सेल में लोगे तो ज़्यादा फायदा है क्योंकि थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। लिंक सारे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।